जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर होना है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों अभी तक आपने जो पार्ट वीडियो का जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट पर भी चेक कर सकते हैं सेकंड सेमेस्टर की, उसमें वीडियो पड़े हुए हैं। तो चलता हूँ बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपको उपलब्ध होते रहते हैं। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अर्थशास्त्र का जनक किसे जाना जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक जो होता है किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र की बुनियादी किस अर्थशास्त्र ने डाली थी? तो जो अर्थशास्त्र की जो बुनियाद है किसने डाली थी? एडम स्मिथ ने डाली थी। तो एडम स्मिथ इसमें राइट रहेगा आंसर। नेक्स्ट आता है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने यह परिभाषित किया था? तो जो ये भी एडम स्मिथ ने ही किया था। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में रखे हुए मिलेंगे। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है, तो एडम स्मिथ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी राष्ट्र के धन के स्वरूप और कारणों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी? तो यह किसने दी थी मानव कल्याण संबंधी परिभाषा अर्थशास्त्र की? तो मार्शल ने दी थी। ऑप्शन इसमें खा वाला राइट है। नेक्स्ट आता है, मार्शल की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। तो मार्शल की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग का अर्थ है। तो साधनों का वैकल्पिक प्रयोग का अर्थ क्या है? साधनों का बहुप्रयोगी होना। तो इसमें वाला आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है एल रॉबिन्सन का है। किसका है? एल रॉबिन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान कहा है? तो किसने कहा है? रॉबिन्स ने कहा है। ऑप्शन इसमें ए वाला मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र को इच्छा रहित अवस्था से किसने जोड़ा है? तो किसने जोड़ा है? जेके मेहता ने जोड़ा है। दोस्तों इस वीडियो में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, तो एक एक क्वेश्चन को आप लास्ट वीडियो तक देखेंगे, क्योंकि इसी परीक्षा से आपकी CSJM यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन आते हैं और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में भी इसी PDF से क्वेश्चन आएंगे। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र को इच्छा रहित अवस्था से किसने जोड़ा है? तो जेके मेहता ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है? जेके मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन है विकास अर्थशास्त्री के रूप में? तो सैमुअल्सन जाने जाते हैं। इसमें सैमुअल्सन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, रॉबिन्सन का कहना है कि आर्थिक समस्या तब उत्पन्न होती है जब, तो इसमें राइट आंसर है साधन सीमित और साध्य सीमित हों। तो कब आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी? जब साधन सीमित होंगे और साध्य जो होते हैं सीमित होंगे। नेक्स्ट आता है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसने दी है? तो किसने कथन कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्र ने दी थी? तो एडम स्मिथ ने दी थी। दोस्तों एक से दो क्वेश्चन एडम स्मिथ के जरूर ही आएंगे, या तो परिभाषा का आएगा या फिर पूछ लेगा फादर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो उसके एडम स्मिथ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी थी? तो ये भी मार्शल ने ही दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता है। तो किसका नहीं किया जाता है? पशु पक्षियों की क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कितने भागों में बांटा जाता है? तो कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में बांटा जाता है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है तो कौन कौन सी विषय सामग्री अर्थशास्त्र की है? उत्पादन है, उपयोग है, विनिमय है, ये सभी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र क्या है? विज्ञान और कला दोनों है। तो क्या है? एग्रीकल्चर जो अर्थशास्त्र जो है वो कैसी है अर्थशास्त्र? तो विज्ञान और कला दोनों है। नेक्स्ट आता है अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है? तो इसमें राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो पदार्थ में उपयोगिता का सृजन करना होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि बढ़ई द्वारा लकड़ी से मेज कुर्सी बनाना कहलाएगा। तो बढ़ई जब लकड़ी से मेज कुर्सी बनाता है तो क्या कहलाएगा? तो रूप परिवर्तन द्वारा उपयोगिता सृजन कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आधुनिक युग में उत्पादन के कितने साधन माने जाते हैं? तो उत्पादन के 5 साधन माने जाते हैं आधुनिक युग में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है? तो ये श्रम जो है सक्रिय साधन है उत्पादन का। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किसे उत्पादन की स्थिर लागत में सम्मिलित किया जाता है? तो किसको सम्मिलित किया जाता है? इन सभी को किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कच्चे माल की कीमत को, अस्थायी श्रमिक की मजदूरी को, फैक्ट्री भवन के किराए को। तो इसमें राइट आंसर सभी हैं। नेक्स्ट आता है उत्पादन के उपादान होते हैं। तो उत्पादन के उपादान कितने होते हैं? उसके उपादान 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ह्रासमान प्रतिफल के नियम। तो ह्रासमान प्रतिफल का नियम कहाँ लागू होता है? तो ये उत्पादन के सभी क्षेत्रों में ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होता है। नेक्स्ट आता है मछली पकड़ने के उद्योग में लागू होगा। तो क्या लागू होगा? तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। नेक्स्ट आता है उत्पत्ति वृद्धि नियम में लागत वक्र। तो लागत वक्र किधर जाता है उत्पत्ति वृद्धि नियम में? तो नीचे की ओर गिरता है। दोस्तों एक वक्र का क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाएगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियो में क्वेश्चन ऐसे पड़े हैं जो परीक्षा में आपको छपने की पूरी संभावना है। तो चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? तो ये माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो माल्थस ने दिया था उस पर आधारित है उत्पत्ति ह्रास नियम। नेक्स्ट आता है अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ है। तो अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ जो होता है प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। तो भूमि जो होती है प्रकृति ने आपको निःशुल्क दी हुई है, तो उपहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि है। तो भूमि क्या है? तो उर्वरा शक्ति भिन्न भिन्न होती है भूमि की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भूमि के लक्षण हैं। तो भूमि के लक्षण कौन कौन से हैं? भूमि परिणाम में सीमित है, भूमि उत्पादन का प्राथमिक साधन है, भूमि प्रकृति की देन है। ये सभी आंसर आपके राइट रहेंगे भूमि के लक्षण में। नेक्स्ट आता है प्रोफेसर मार्शल ने भूमि की परिभाषा में किस तत्वों को सम्मिलित किया है? तो इसमें जो आंसर होगा भूमि के धरातल पर पाए जाने वाले घटक, भूमि के गर्भ में पाए जाने वाले तत्व, भूमि के धरातल के ऊपर पाए जाने वाले घटक, इसमें सभी राइट है आंसर, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसमें कथन जो सत्य है भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, यही कथन आपका सत्य है। कुछ दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और पास में आने वाले बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों को अपने शेयर कीजिए जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। और मैं वीडियो लगातार इस चैनल पर डाल रहा हूं आपके सेमेस्टर से संबंधित, तो चैनल को मिस बिल्कुल ही ना कीजिएगा। तो चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भूमि की आपूर्ति सीमित है, तो ये कथन जो है सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भूमि उत्पत्ति का साधन है। तो भूमि उत्पत्ति का कैसा साधन है? तो ये सक्रिय साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का सर्वाधिक निष्क्रिय साधन है? तो कौन सा है? तो भूमि है, तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि विस्तृत खेती में सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो क्या होता है? भूमि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है, तो क्या है? कृषि संबंधी व्यवसाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्तमान में भारतवर्ष में खाद्यान्न की आपूर्ति का उपाय है, तो क्या है? एक उपाय तो सघन खेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसका गहरी खेती में सबसे अधिक महत्व है? तो किसका है? तो श्रम का है। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो श्रम का अर्थ मनुष्य की आर्थिक क्रिया से ही है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। श्रम की वह परिभाषा किसने दी? तो मार्शल ने दी थी। किसने दी थी? मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र में श्रम की परिभाषा में निहित है, तो श्रम की परिभाषा में क्या निहित है? श्रम को अधिक से अलग नहीं किया जाता है, मतलब श्रम को श्रमिक जो होता है उससे अलग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपको यदि इकोनॉमिक्स की दूसरी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि और भी वीडियो मुझे चाहिए। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने जैसे कि बताया कि वीडियो की पार्ट 3 मैंने अपलोड कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, वहां से जाइए, उनको भी देखिए, क्योंकि उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पड़े हुए हैं जो आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रम उत्पादन का साधन है, तो श्रम उत्पादन का कैसा साधन है? सक्रिय साधन है। दोस्तों, इसमें 1-2 क्वेश्चन जो हैं रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्रम उत्पादन का साधन और साध्य दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा श्रम उत्पादन श्रम है? उत्पादक श्रम कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? वकील का अदालत में बहस करना, ये क्या है? श्रम उत्पादक श्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा है? श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा है? तो इसमें दोस्तों आता है श्रम नाशवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें है श्रम का संचय नहीं किया जा सकता, यही कथन जो है सही है, सत्य नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो को आपको यदि पाना है तो कमेंट में मुझे डालें कि और वीडियो चाहिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।